हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। निहाल कॉमर्स क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 12th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो ये सिलेबस है ये छत्तीसगढ़ जो बोर्ड है उसका ऑफिशियल वेबसाइट में हिंदी में दिया हुआ है, तो मैंने अपनी तरफ से इस ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इसमें मार्क्स जो है वो सारे एज इट इज़ अलॉटेड हैं, जो कि उस वेबसाइट में गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए गए या बोर्ड के द्वारा जो अलॉट किए गए। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और जाके ध्यान से देखें इसको तो जो सीबीएसई के जो क्लास 12th का बोर्ड का जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है उसी से मैच होता है पूरा। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलिए डिस्कस करते हैं आगे, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होगा एंड 20 मार्क्स फॉर दी प्रोजेक्ट। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो ये सिलेबस है इसे दो पार्ट में बांटा गया है। राइट, फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो 60 मार्क्स का है एंड सेकंड पार्ट जो है आपका वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं उसमें हमारा जो पार्ट 1 है ना, दैट इज़ ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही पढ़ाया जाता है, और जो अनदर एक पार्ट है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसे नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो हम बेसिकली दो पार्ट ही मानेंगे, एक तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज एंड सेकंड आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, इन्हीं दो पार्ट को हम मान के अभी डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने मार्क्स अलॉटेड हैं और कौन कौन से टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है पार्ट 1 को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से टॉपिक है। तो फर्स्ट आपका जो है चैप्टर 1 में दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। या ये जो है आपका 5 मार्क्स के लिए है एंड चैप्टर 2 आपका जो है दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसी में आपका गुडविल का कैलकुलेशन भी इंक्लूडेड रहता है, और ये पोर्शन जो चैप्टर है आपका वो 6 मार्क्स के लिए अलॉटेड है। एंड चैप्टर 3 आपका जो है दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो इसमें आप रिटायरमेंट एंड डेथ जो है ये दोनों पढ़ते हैं, और ये आपका जो है 11 मार्क्स के लिए है। एंड जो पार्टनरशिप में जो आपका लास्ट चैप्टर है वह है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपका जो है 13 मार्क्स का है। राइट, तो इस तरह अगर हम देखेंगे इस पूरे सेक्शन में पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के लिए आपका टोटल जो है वो है 35 मार्क्स का, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए। राइट, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पार्ट है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। राइट, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इस पूरे पार्ट में आपका 25 मार्क्स है, जिसमें कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के लिए आपका 13 मार्क्स अलॉट किया गया है, और इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए 12 मार्क्स आपको अलॉट किया गया है। राइट, तो इस तरह से इस पूरे पार्ट के लिए 25 मार्क्स जो है यह अलॉट किया गया है। राइट, तो इसी तरह जो हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज के लिए इस पूरे पार्ट के लिए आपका 60 मार्क्स जो है वो अलॉट किया गया है। पार्टनरशिप के लिए 35 मार्क्स एंड कंपनी अकाउंटिंग के लिए आपका 25 मार्क्स। राइट, अब हम देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में
हमारा जो है दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर हम बात करते हैं तो जो किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उनमें जो आपका बैलेंस शीट, राइट, तो इन्हीं सारे चीज़ों का ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, इन्हीं सारी चीज़ों का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। ये जो पार्ट है ये भी आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, देखो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो पहला पार्ट जो है इसमें 2 चैप्टर हैं। एक आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो कि आपका 7 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें कि आप देखोगे फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। एंड जो सेकंड चैप्टर है आपका वो अकाउंटिंग रेशियोज़, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज़ होते हैं जो कि कंपनी के लिए ही होता है और ये आपका 5 मार्क्स है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए टोटल हमारा 12 मार्क्स जो है वो अलॉट किया गया है। एंड आपका जो चैप्टर 3 है, ठीक है, पार्ट 4 जो है इसका, इसके लिए आपका 8 मार्क्स अलॉटेड है और टॉपिक इसका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक के लिए या पूरे पार्ट के लिए आपका 20 मार्क्स अलॉटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है अकाउंटिंग के सिलेबस के लिए 60 + 20 मार्क्स का अगर हम बात करें तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का ये जो सिलेबस है ये पूरा ख़त्म हो गया है। अब इसके साथ देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो आपका पार्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये आपका जो है ये चॉइस होता है, ठीक है। आपके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है आपको कि आप चाहे तो कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज या तो आप वो ले सकते हैं या फिर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया ज़्यादातर जगह जो है वो आपका ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट जो है वही पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं कि इस पार्ट में कौन कौन से चैप्टर है। चैप्टर 1 जो है आपका वो है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, 5 मार्क्स के लिए है। चैप्टर 2 में आपका है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन अकाउंटिंग, इसके लिए 4 मार्क्स अलॉट किया गया है। चैप्टर 3 के लिए है यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपका 5 मार्क्स अलॉट किया गया है। और चैप्टर 4 जो है दैट इज़ यूज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBSM, इसके लिए आपका 6 मार्क्स जो है वो अलॉट किया गया है। इस तरह आपका जो पूरा सब्जेक्ट है ये पूरा पार्ट जो है इसके लिए आपका 20 मार्क्स अलॉट किया गया है, राइट। तो एक बार फटाफट से हम वापस देख लेते हैं, ठीक है। आपका अकाउंट का जो सिलेबस है उसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। पार्ट 1 आपका जो है दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, जिसके लिए 60 मार्क्स है, ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म जो पार्ट है उसके लिए 35 मार्क्स एंड आपका कंपनी के लिए जो है वो 25 मार्क्स है, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट है सेकंड पार्ट वो है आइदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इन दोनों ही पार्ट के लिए 20 मार्क्स जो है वो अलॉट किया गया है, राइट। तो इस तरह आपका जो सिलेबस है वो आपका जो है वो टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें कि प्रोजेक्ट के लिए 20 मार्क्स अलॉटेड है और जो थ्योरी पार्ट है वो आपका 80 मार्क्स अलॉट किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का और जो हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए हम इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका सिलेबस है उसको कन्वर्ट करके ला के यहाँ पर आपको, ठीक है, हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और इसी के साथ साथ आपका जो सिलेबस है ना, इसमें जो मार्क्स जो है वो हर टॉपिक में पर्टिकुलर कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, इस तरह का जो बोर्ड द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है, वो भी हम आगे सब्जेक्ट वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों का बेनिफिट्स चाहते हैं तो
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, है ना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे, ठीक है, तो हम भी आगे और वीडियोस लाएंगे। अन्यथा हम और वीडियो लाने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।